विषय कविता लेखन पे पहले वीडियो में हमने देखा कि काव्य क्या है, काव्य के तत्व क्या है, प्रकार क्या है, काव्य की परिभाषा इत्यादि। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि कविता लेखन कैसे किया जाता है और उसकी विधियाँ देखेंगे। यहाँ पे मैंने 2 विधियाँ बताई है। इसके अलावा भी कई प्रकार से आप कविता लिखने की प्रेरणा पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कविता लेखन की प्रक्रिया। कविता लिखने के बारे में जब हम सोचते हैं तभी एक डरावना भाव हमारे मन में आता है या डर लगने लगता है। क्यों? क्योंकि ख़ास तौर पर जब हम ऐसा सोचते हैं कि हम ज़्यादा रचनात्मक नहीं हैं या हमारे अंदर कविता लिखने लायक कोई विचार नहीं है, तब हमें कविता लिखना थोड़ा कठिन लग सकता है। लेकिन कविता लिखने के लिए आपके मन के अंदर झांकना बहुत ज़रूरी है, या आपके आसपास की दुनिया को देखना और उसको महसूस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो कविता लिखने की कुछ विधियां हैं, उनमें से 2 विधियां मैं आज आपको बता रही हूँ। पहली विधि है जिसमें कविता की शुरुआत कैसे करें वो सोचना है। अगर आपको 2 पंक्तियाँ या 2 शब्द की प्रेरणा मिल रही है या आपके मन में उसके लिए भाव प्रकट हो रहे हैं, तो अभी आप 2 शब्द या 2 पंक्तियाँ जो भी आपके मन में आया है उसे लिख के रखें और फिर आपके समय अनुसार या आपके विचारों के अनुसार उसे बढ़ाते जाइए और अपनी कविता को पूर्ण कीजिए। पर लेकिन इसके लिए लिखने का अभ्यास होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा होता है विचारों के लिए चिंतन करना। कविता लिखने की विधि में सबसे ज़रूरी है विचारों के लिए चिंतन करना। जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आप लिख नहीं पाएंगे। तो एक बार ऐसे ही कुछ भी लिख कर देखिए। आप ऐसा मत सोचिए कि आपको कविता ही लिखनी है, लेकिन लिखने का प्रयास कीजिए। एक नोटबुक उठाइए और उस पर 5-10 मिनट सोच कर जो भी विषय आपके मन में आता है उस पर लिखिए। फिर या तो फिर आप एक ये काम कर सकते हैं कि किसी विषय की तलाश कीजिए। इसके लिए आपको क्या करना होगा? पहले तो आपके आसपास के माहौल को ध्यान से परखना होगा। आपके करीबी लोगों से प्रेरणा लेनी होगी। आपको अपने बारे में या अपने मन में चल रही चीज़ों के बारे में सोचना होगा। विषय को चुनने के बाद उस विषय को खास बनाना है, या अगर बहुत बड़ा विषय आपने चुना है तो उसको केंद्रित करना है जिससे आपकी कविता केंद्रित रहे। यानी आप छंदोबद्ध कविता भी लिख सकते हैं, मुक्त छंद कविता भी लिख सकते हैं, आधुनिक भी लिख सकते हैं, चौपाई लिख सकते हैं, गज़ल लिख सकते हैं। तो आप क्या लिखना चाहते हैं ये पहले तय करना है कि आप किस प्रकार की कविता लिखना चाहते हैं। उसके बाद है कुछ कविताओं का उदाहरण पढ़िए। ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको लेखन कार्य करना है तो आपका पठन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो जितना आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आप साहित्य से जुड़े रहोगे, उतनी ज़्यादा आपको प्रेरणाएं मिलती रहेगी, उतने ज़्यादा आपको विचार आते रहेंगे और आप अच्छे से अपनी कविताएं लिख पाएंगे। उदाहरण के तौर पर जयशंकर प्रसाद की आंसू या हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला कविता है, मैथिली शरण गुप्त की साकेत है। इन सबको बार बार पढ़ते रहिए। हिंदी भाषा साहित्य से जुड़े अन्य कवियों को पढ़ते रहिए, जिससे आपको कविता लिखने की प्रेरणा मिलती रहे। तो यह है विधि 2, जिसमें आपको ठोस कल्पनाओं का इस्तेमाल करना है। पहले तो आपने जो विषय चुना है उसमें से अमूर्त कल्पनाएं निकाल देनी है और ठोस चीज़ों पर, ठोस विचार पर, ठोस जगहों पर आपका ध्यान केंद्रित करना है। ठोस कल्पनाओं का इस्तेमाल करने से आपकी कविता को पढ़ने वाले लोग आपकी कविता की दुनिया में डूब जाएंगे और आपकी कल्पनाएं जीवंत हो जाएंगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर, मैं बहुत खुश हूँ लिखने की बजाय अपनी तरफ से कुछ ठोस कल्पनाओं को तैयार करके लिखिए। जैसे, मेरी एक मुस्कुराहट से पूरा कमरा जगमगा उठा। साहित्यिक अलंकारों का इस्तेमाल करना है। आप कविता लिखते वक्त रूपक, उपमा, मानवीयकरण, अनुप्रास इत्यादि जैसे अलंकारों का उपयोग करके आपकी कविता को सजा सकते हैं। सुनने वालों के लिए लिखिए। आप जब भी कविता लिखें तब आप याद रखें कि आप जो भी लिख रहे हैं वो सुनने वाले जो श्रोतागण हैं उनके लिए लिख रहे हैं, तो उनको ध्यान में रखकर आपको आपकी रचना लिखनी है। सालों साल से चलते हुए या प्रचलित जो शब्द है या कुछ वाक्यांश है जो अपना
मूल अर्थ या अपना अर्थ खो बैठे हैं, उन वाक्यों को, उन शब्दों को अपनी कविता में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे कविता को हानि हो सकती है और कविता रुचिकर बनने की जगह कविता नीरस हो सकती है। तो अगर कविता को हम अंतिम ओप दे रहे हैं तब हमें याद रखना है 3 चीज़ें। याद रखनी है 3 बातें कि अपनी कविता को ज़ोर ज़ोर से पढ़ें। जब भी आप कविता लिख लें तब उसको ज़ोर ज़ोर से पढ़ें, ताकि आपको आपकी खुद की गलतियाँ सुनाई दे। कई बार ऐसा होता है, लिखते वक्त हम लिख देते हैं पर फिर तुकबंदी नहीं होती है, या कविता में कुछ शब्द खटक रहे होते हैं, कठोर लगते हैं, कोमल कविता में कठोर शब्द आ जाते हैं। तो ऐसे वक्त जब हम ज़ोर ज़ोर से कविता पढ़ते हैं तब हमें वो सारी बातें समझ आती है और हम उसमें सुधार ला सकते हैं। फिर एक काम करना है कि दूसरों से प्रतिक्रिया लेना है। जब भी आप कविता लिखें, आपको वो कविता दूसरों को दिखानी है और उनसे प्रतिक्रिया लेनी है। हो सकता है प्रतिक्रिया सकारात्मक ना हो, नकारात्मक हो, लेकिन जो भी प्रतिक्रिया है उसको लेना बहुत ज़रूरी है। इससे आपकी लेखन क्षमता या लेखन कार्य में सुधार आ सकता है और आपको पता चल सकता है कि आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं। जब आप अब अंतिम पड़ाव पर आते हैं कि आपने लोगों को दिखा भी दी कविता, खुद भी 2-4 बार पढ़ ली, अब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये कविता अच्छी लग रही है, ठीक बनी है, तो फिर भी अपनी कविता को दोहराइए और बेशक बेधड़क आपको जो भी गलती लगे, जो भी शब्द खटक रहा हो उसे निकाल दीजिए और उसके बजाय किसी और शब्द का इस्तेमाल कर अपनी कविता को अच्छे से आप अंतिम ओप दे सकते हैं। तो इस प्रकार कविता लेखन करने से अच्छी कविता हम लिख सकते हैं और इससे ज़्यादा बहुत सारी काव्य मीमांसा में चीज़ें हैं जिसकी मदद से हम कविता लेखन को एक नए आयाम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन हम शुरुआत तो करें। मैं आशा करती हूँ कि आप किसी न किसी विषय पर कभी ना कभी एक कविता लिखने की कोशिश ज़रूर करेंगे, जिससे हिंदी भाषा के साहित्य सागर में एक नया मोती जुड़ जाए। तो तब तक लिखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।